मॉर्निंग। लास्ट वीडियो क्लास के बाद आज क्लास नंबर 3 है हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की। और लास्ट क्लास बड़ी लंबी हो गई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन कॉल्स और एसएमएस आए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट ने कहा कि सर एक क्लास में 1.5 घंटा लग गया और उसमें एक ही क्वेश्चन आपने करवाया, तो क्या एक क्वेश्चन में इतना समय लगता है? तो ये आप जो आज वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि बताइए उनका क्वेश्चन कितना रिलेवेंट है। लास्ट वीडियो क्लास नंबर जो 2 थी, हमें उसमें 1.5 आवर लग गया था और हमने क्वेश्चन एक ही किया था। तो आपका कहना क्या है, क्या वाकई वो क्वेश्चन इतना बड़ा था कि उसमें इतना समय लग जाता है? और अगर वाकई है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में उन स्टूडेंट का क्या होगा जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आता है? तो स्टूडेंट मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप याद कीजिए, लास्ट वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन तो किया ही था, साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी किए थे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक इमेजिनरी क्वेश्चन बनाकर बताया था कि एक्स इंटरेस्ट क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे कि बीच बीच में मैं कई क्वेश्चंस में आपको बताता रहा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर सेपरेटली कैसे वर्क करता है और इंटरेस्ट अकाउंट का कैसे वर्क करता है। इसके अलावा एक्रूअल कॉन्सेप्ट कैसे फंक्शन करेगा, कैसे नहीं करेगा। इसके अलावा वर्किंग नोट्स में क्या जरूरी है। तो यानी आप ऐसा ना समझें कि पिछली क्लास में हमने सिर्फ क्वेश्चन ही किया था, हमने क्वेश्चन को करने की ट्रिक सीखी थी। देखिए, क्वेश्चन करना और उसकी ट्रिक सीखने में दोनों में बहुत फर्क होता है बेटा। जब आप लर्न करते हैं तो टाइम लेते हैं, जब लर्न करके आप उसके मास्टर बन जाते हैं तो उस काम को करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगता है। ट्रेनिंग पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट में डिफरेंस होता है। जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आप कितनी देर में कर पा रहे हैं। नॉर्मली एग्जामिनेशन कंडीशन के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है पेपर में जब आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो 15 मिनट में फिनिश हो जाना चाहिए। आपको अपने परफेक्शन को उस लेवल तक लाना है कि ये जो क्वेश्चन है 15 मिनट में खत्म हो जाए। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं अरे सर क्या कैसे हो जाएगा, 1.5 घंटा 15 मिनट में कैसे आ जाएगा? मैंने बोला ना, 1.5 घंटे में कम से कम आप 50% जो टाइम है, 45 मिनट्स वो कॉन्सेप्ट का था जो मैं आपको सिखा रहा था। तो बच गया कितना? 45 मिनट। तो 45 मिनट्स का जो टाइम है उसे 15 मिनट तक लाना है, आराम से पॉसिबल है। क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो स्लो सिखा रहा हूं, आप स्लो सीख रहे हैं। अगर मैं एकदम से फास्ट सिखाऊंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आप देखना, आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखना क्वेश्चन नंबर जब हम 5th या 6th में आएंगे तो यही क्वेश्चन 15 मिनट में होने लग जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके। अब आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए। आपके पास असाइनमेंट होगा, उसमें है माधुरी दीक्षित के नाम से। मिल गया? ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसको भी मैं ज्यादा समय में खत्म कराऊंगा क्योंकि अभी सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर मैं इसे सिंपल कैसे बना लें फिर वो सिखाऊंगा। फिर उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं फिर करेंगे कैसे, फिर वो बताऊंगा। ठीक है, मेन इस वीडियो क्लासेस का फंक्शन बेटा आप लोगों को सिखाना है, आप लोगों को ट्रेन करना है। मेरे को यहां पर क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, मैंने बहुत से वीडियो लेक्चर्स देखे हैं जिनका मेन पर्पस सिर्फ बोर्ड पर कराना है और ये मानते हुए कि स्टूडेंट कॉपी पे नोट कर लेगा और समझना टीचर की समस्या नहीं है, स्टूडेंट की समस्या है और स्टूडेंट समझेगा। मेरी कोशिश ये है कि आप सब लोग जो वीडियो क्लासेस से पढ़ते हैं, मैं उनको बिल्कुल वैसा पढ़ा दूं कि उन्हें कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत ना रहे। मैं उन्हें वैसा पढ़ा दूं कि घर पर बैठे बैठे वो लोग प्रिपेयर हो जाए। मैं उन्हें वैसा पढ़ा दूं कि वो दूसरे स्टूडेंट जो कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं उनको अपने पास बुलाकर उन्हें समझा सके, ये एबिलिटी ला सकूं मैं उन लोगों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से मुझे देखें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। माधुरी दीक्षित परचेज ऑन 1st March
2000 रुपीज 24,000 5% भारत डिबेंचर्स स्टॉक एट 90 कम इंटरेस्ट। तो यानी परचेज इन्होंने किया है। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को सिंपल कराना सीखें, तो आप सबसे पहले एक रफ वर्क करें कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखें। ठीक है, तो जैसे कि 2001 मार्च 1 परचेज किया है 5% डिबेंचर एट द रेट 90 और फेस वैल्यू उसकी है 24,000। यही तो क्वेश्चन है कि 24,000 वाला 24,000 में नहीं खरीदा, 90 रुपए पर खरीदा, यानी 90% पर, 10% डिस्काउंट पर। और कौन सा है? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब जो पेमेंट की है उस पेमेंट में दो चीजें शामिल है, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और उसमें कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट भी शामिल है। इंक्लूड, कम का मतलब इंक्लूडिंग। तो वॉट एवर द पेमेंट हैज बीन मेड, इट हैज इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बिंग पेबल ऑन 31 मार्च 30 सितंबर। इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स वो 31 मार्च को दिया जाता है और 30 सितंबर को दिया जाता है। तो आपने 1 मार्च को परचेज करा है, 1 मार्च से पहले 30 सितंबर आता है, तो इसका मतलब आपने पास्ट जो इंटरेस्ट था उस पर जो राइट था वो किसका था? बायर का, सेलर का, जिसने आपको बेचा है। आपका फ्यूचर का राइट है 1 महीने, तो इसका मतलब आपने 5 महीने का इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट करना है और वो 5 महीने का इंटरेस्ट इस पेमेंट में शामिल है। पेमेंट क्या है? साथ साथ निकाल लें क्या? पेमेंट कितनी करी होगी? ठीक है, आपने इतनी पेमेंट करी होगी और इसमें दो चीजें शामिल है, इंटरेस्ट भी और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टैंप एंड एक्सपेंसिव ऑन परचेज अमाउंट ₹20। अच्छा, ब्रोकरेज 2% वर चार्ज ऑन कॉस्ट। अच्छा, तो कहते हैं कि 20 रुपए हमारे स्टैंपिंग चार्जेस लग गए, तो प्लस 20 रुपीज है, प्लस 2% चार्ज ऑन कॉस्ट और साथ ही 2% हमें ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। 2% ऑन कॉस्ट ब्रोकरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना होगा देखें जरा। 24,000 का 90% ये हो गया, प्लस 2% ऑन कॉस्ट। 2% जो ब्रोकरेज जाएगी वो किस पर जाएगी? डेफिनेटली कॉस्ट ये है, ये पेमेंट कर रहे हैं आप। स्टूडेंट कहेगा सर 21,620 इस पर 2% जाएगा, तो ये गलत है क्योंकि ये जो स्टैंपिंग पार्ट है इस पर जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा कोई स्टूडेंट्स ये कहे कि सर इसमें पहले आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए और उसके बाद जो कॉस्ट आएगा अब उस पर 2% ब्रोकरेज जाएगा, तो नहीं है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं आपको उस पर ब्रोकरेज देनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आप 2% निकाल दीजिए, कितना आ गया? $432। इसका मतलब +20 + 432,
आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, 22,052 रुपए। अब आप इसके दो हिस्से बना लीजिए, एक इंटरेस्ट एक कॉस्ट। इसका इंटरेस्ट कितना है आपको मालूम है कि एक 31 मार्च को पेमेंट जाता है और एक 30 सितंबर को पेमेंट जाता है। तो अब आपने इंटरेस्ट, आपने जो परचेज करा 1 मार्च को करा है, तो यानी अगर 1 मार्च की बात करूं मैं, यहां पर 1 मार्च लिख देता हूं, तो ये वाला पास्ट इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5 महीने का। 5 महीने का क्या होगा, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है, 24,000 इंटू 5% इंटू 5 महीने का, कितना आ गया, 500। तो स्टूडेंट 500 रुपए इंटरेस्ट आ गया। इसके मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 500 रुपए। माइनस कर दीजिए, समझ में आ गया आप लोगों को। यानी इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि 21,552 तो आपने पेमेंट करी है, प्लस 500 रुपए इंटरेस्ट के हैं, और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। और इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 20 रुपीज भी आपके ऐड है और ब्रोकरेज भी ऐड है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आइए अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे चलते हैं। आगे कहता है ऑन 1 सितंबर 10,000 ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड। तो 1 सितंबर को उन्होंने 10,000 रुपए का जो स्टॉक था वो बेच दिया। बेचने की बात बाद में करेंगे क्योंकि हमारा रफ चल रहा है, तो अब मार्च के बाद 31 मार्च आ जाएगा, ठीक है, और वहां इंटरेस्ट आप ड्यू कर देना। फिर उसके बाद आपका सितंबर 1 आ जाता है, ठीक है। और 1 सितंबर को क्या कहा, 10,000 स्टॉक वाज सोल्ड एट 92 एक्स इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज 2%, ठीक है। तो यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है, फेस वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज की। कितने पर सोल्ड करा आपने, सोल्ड एट 92 पर कौन सी स्कीम में सोल्ड करा है, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। ब्रोकरेज 2%, चार्ज 10%, और इसमें 2% तो ब्रोकरेज है और 10 रुपए स्टैम्प ड्यूटी के। आपको मालूम है कि अब आप बेच रहे हैं तो ब्रोकरेज जब आप देंगे तो आपको आने वाला पेमेंट कम हो जाएगा। मार्केट में 2% दे दिया तो जो बचा वो आप लेकर आएंगे घर, और 10 रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी के देने पड़े तो 10 रुपए भी आपकी जेब से चले गए। तो आपको नेट निकालना है, यहां पर लास्ट क्लास में बताया था। इसके बाद ऑन 1 दिसंबर 6,000 स्टॉक वाज सोल्ड एट 94 कमिटर्स लेस ब्रोकरेज। अच्छा, ऑन 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को कह रहे हैं, 6,000 स्टॉक वाज सोल्ड एट 94, ठीक है। सोल्ड फेस वैल्यू है 6,000, 94 कम इंटरेस्ट, 94 कम इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज यहां पर 2% है, स्टैम्प ड्यूटी क्वेश्चन में नहीं बताई है। इसके बाद मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वाज 80.5%। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एज्यूमिंग FIFO मेथड, कैलकुलेट शुड बी मेड इन मल्टीपल रुपी एज ए करंट एसेट, ठीक है। इसमें नोट याद रखना है हमें कि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करंट एसेट्स की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है FIFO मेथड यूज किया जा रहा है, और मार्केट वैल्यू जो हमें बताई जा रही है 31 दिसंबर को, अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, वो है 88.5%। जो भी उनकी वैल्यू है फेस वैल्यू, उसका 88.5% हम निकाल लेंगे। ये टोटल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
इसे करना है, इसे हम सॉल्व कर चुके हैं, इसे हम पेपर में जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तब सॉल्व कर लेंगे। इसका अब हम सॉल्व कर लेते हैं और इसका सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आइए, 1 सितंबर को आप बेच रहे हैं तो आपकी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं? देखिए 10,000 वाला आपने इतने में बेचा तो आपके पास आएंगे 9200, क्योंकि हम 92% पर सेल कर रहे हैं फेस वैल्यू की। लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है, यानी जब आप बेच रहे हैं तो आप सेलर हैं, आप बायर से क्या कह रहे हैं कि मुझे मेरा इंटरेस्ट दो, और मुझे मेरा इंटरेस्ट कैसे चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए, एक्सक्लूडिंग चाहिए, अलग से चाहिए। तो वो मान गया, इसलिए एक्स इंटरेस्ट केस बन गया, तो आप प्लस इंटरेस्ट ले लेंगे, आपको अलग से इंटरेस्ट मिल गया उससे। ये बात सभी की समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, अब इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 सितंबर है, आप उससे कौन सा इंटरेस्ट लेते हैं? हमेशा पास्ट का। 1 सितंबर को जब सौदा करेंगे आप तो ये है 1 सितंबर, पास्ट का इंटरेस्ट ये बनता है। 30 सितंबर तक तो 6 महीने बन जाते हैं, 1 सितंबर तक कितने महीने बनेंगे? 5 महीने। तो 5 महीने का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 10,000 फेस वैल्यू पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम है 5% चल रहा है डिवेंचर का, 5 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया स्टूडेंट्स? 25। ये आ गया 208 रुपए समथिंग आ रहा है। ठीक है जी, तो यानी आप 208 रुपए आप उससे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, आप उससे कह रहे नहीं भाई मुझे अलग से चाहिए, मुझे अलग से इंटरेस्ट चाहिए, आप उससे ये कह रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसके बाद ब्रोकरेज, आपको मालूम है ब्रोकरेज जो लगेगा वो किस पर लगेगा? वो इस पर लगेगा, इंटरेस्ट पर नहीं लगेगा, बताया गया था ये बात। ब्रोकरेज है 2% और 10 रुपए अलग से है, तो आपको 2% कितना हो गया? आपको 184 रुपए कम देगा वो, और 10 रुपए आपके स्टैम्प ड्यूटी में लग गए। ठीक है, तो आपको कितने का पड़ा ये सौदा, ये देखने वाली बात है। देखते हैं जरा, आपकी जेब में इतने पैसे आए हैं, कितने आए हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है, अब हम इसे याद कर लेते हैं। कैसे याद करें? हम यहां पर लिख लेते हैं कि हमारे को सेल में कितना पैसा मिलेगा? 9906, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 208। ये इंटरेस्ट, ये कॉस्ट डिफरेंस होल्ड। क्लियर है? मिटा दो, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं 1 दिसंबर को, फिर से हमने 6000 बेचे हैं, 94 पर बेचे हैं, कम इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया स्टूडेंट्स। रीजन, आपको दोनों केसेस की प्रैक्टिस मिल गई इस क्वेश्चन में।
सोल्ड के केस में आपको एक्स की भी प्रैक्टिस मिल गई है और आपको कम इंटरेस्ट की भी प्रैक्टिस मिल गई है। ठीक है, आइए अब इसको बेचते हैं। तो जो 6000 का था वो 94 पर बेचा, कितने का बेच जाएगा? 6000 का 94%। कितना आ गया स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। कितना आ रहा है? स्टूडेंट्स बता रहे हैं मेरे को, मैंने खुद निकाल लिया कैलकुलेटर पर। पिछली बार कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को जब दिए थे तो कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये फैसला करा कि साथ साथ खुद भी चेक करता रहूंगा कैलकुलेटर लेकर। बाई चांस अगर के स्टूडेंट्स का आंसर गलत आता है तो एटलीस्ट वीडियो क्लासेस में फर्क ना पड़े और मुझे साथ साथ हमारा ऑडिट चलता रहे कैलकुलेशन का कि सही चल रहा है गलत चल रहा है। देखें, ये वाला आपने भेज दिया कम इंटरेस्ट। आपने कहा भाई मुझे इंटरेस्ट दो, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं इंटरेस्ट दूंगा, इसी में इंटरेस्ट शामिल है। क्या बोला वो? कम इंटरेस्ट। इसी में इंटरेस्ट शामिल है, इसी में जो है सब इसी में है, इसमें के अलावा कुछ नहीं। समझे आप? कम इंटरेस्ट, इंक्लूड इंटरेस्ट, तो इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। और आपको 2% ब्रोकरेज भी देनी है स्टूडेंट्स। तो आपको पेमेंट कितनी मिल रही है मार्केट से? पहले तो ये बताइए, आपको पेमेंट इतनी मिल रही है, 5640 रुपए पेमेंट मिल रही है। इंटरेस्ट अलग से मिल रहा होता तो बात थी, इसी में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो यानी अब जो इंटरेस्ट है वो आप अलग से निकालेंगे सबसे पहले, और उसे इसी में से माइनस करेंगे। अलग से आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब ये कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। जब आप बाजार में गए और आपको वो 5640 रुपए मिले, कितने मिले हैं? 5640। तो ब्रोकरेज को जो आप कमीशन देंगे वो कितने पर देंगे? ब्रोकर को जो आप कमीशन देंगे वो पूरे 5640 पर ही देंगे। आप कहेंगे नहीं सर मैं इंटरेस्ट हटा लेता हूं और उसके अलावा जो बाकी का पार्ट है मैं उस पर कमीशन दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ब्रोकरेज आपको क्या कह रहा है कि जो मैं आपको पैसे दिलवा रहा हूं मैं तो उस पर कमीशन लेता हूं। तो इसलिए ब्रोकर जो है आपसे 2% कमीशन लेगा, तो 5640 माइनस 2% ऑफ 5640। जरा बताइए इसका 2% कितना होता है? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लगभग 113 रुपए। तो 113 रुपए तो ब्रोकर ने ले लिए आपसे, ठीक है? कितना आया आपके पास? आपके पास आए 5527 रुपए। अब आप इसके दो हिस्से बना लीजिए, एक इंटरेस्ट एक कॉस्ट। कौन सी डेट को ये सौदा हो रहा है बताइए? ये सौदा हो रहा है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर कब आती है? 1 दिसंबर के पास्ट में जाए, कितना आ गया? अक्टूबर नवंबर, बस 2 महीने हो गए। तो 2 महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर निकलेगा। फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट कितना निकलेगा? फेस वैल्यू ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है और 2 महीने का 2/12, 50 रुपए आ गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब इसमें से 50 रुपए माइनस कर दीजिए। अब आप ₹5,477 आपको कॉस्ट पड़ गई
और 50 रुपए आपको इंटरेस्ट पड़ गया। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन है टोटल। आइए अब करते हैं। देखिए ये आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो जाएगी, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा, ये आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ये आपका डेट हो जाएगा। फिर से ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका नॉमिनल वैल्यू का कॉलम, और ये आपका पर्टिकुलर्स, और ये आपका डेट। जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया है ऐसे आपने भी ड्रॉ कर लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं, और नहीं किया हो तो बाद में कर लीजिएगा। और अब हम इन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन 2001 मार्च। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ओपनिंग होता तो हम यहां पर टू बैलेंस बीडी लिख देते, और टू बैलेंस बीडी लिखकर एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंटरेस्ट भी एक्रू करते। जैसे लास्ट वीडियो क्लास में जब हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज किया था तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, तो जो इंटरेस्ट क्लोज कैलकुलेट करते समय क्लोजिंग में कैलकुलेट करा था, नेचुरली वो ओपनिंग में बैलेंस बीडी बन जाता है। फिलहाल यहां ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है नहीं, अदरवाइज होती तो टू बैलेंस बीडी करते, और वो जनवरी में इनके अकाउंट्स ओपन होते हैं क्योंकि दिसंबर में क्लोज होते हैं। तो ऐसे हालत में बताओ क्या होगा? दिसंबर में क्लोज होते हैं इनके अकाउंट्स, तो फिर जब जनवरी में करते आप तो 30 सितंबर को इनका इंटरेस्ट है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट आप ओपनिंग में एक्रू करते हैं। ठीक है। एक बात और 30 सितंबर पे याद आया कि यहां पर 30 सितंबर पे लिख देता हूं मैं, सितंबर 30, यहां पर इंटरेस्ट ड्यू करना है, ये भूलेंगे नहीं। ठीक है। आइए सबसे पहले परचेज, डेट 2001 और मार्च 1, टू बैंक अकाउंट आपने परचेज करा है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? 21552, और इंटरेस्ट कितना आया है? 500 रुपए। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 24,000। करेक्ट। 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होना है। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या करते हैं आप? अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप क्या एंट्री करते हैं? आप इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट्स, और हम ये मानकर चलते हैं कि जो ड्यू है उस डेट पर इंटरेस्ट आप मिल जाएगा। जरा क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। कहता है कि जो भी इंटरेस्ट हाफ ईयर का होता है वो ड्यू डेट पर ही रिसीव्ड हो जाता है। तो ऐसी हालत में इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर वो कहे कि जो ड्यू डेट है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिर आप बैंक तो डेबिट नहीं कर सकते ना, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, फिर आप यहां पर इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट लेजर में लिखते हैं। फिलहाल इसकी पोस्टिंग करते हैं। 31 मार्च इंटरेस्ट आने पर यहां पर आएगी इनकम क्रेडिट होती है 2001, मार्च 31, क्योंकि 31 मार्च को इंटरेस्ट आएगा। अगर कैश मिल जाता तो बाय बैंक लिखना चाहिए, कैश नहीं मिलता तो बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट लिख सकते हैं आप। तो बाय बैंक।
इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर मिलता है। नॉमिनल वैल्यू वो होती है जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, जितने आपके पास इन्वेस्टमेंट आप कैरी करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इस डेट पर मेरे पास जो इंटरेस्ट कैरी हो रही है वो 24,000 वैल्यू की कैरी हो रही है। तो इधर देखिए फेस वैल्यू पर, इधर तो 24,000 पर 5% और हर 6 महीने बाद है तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। कितना आ गया? 600 रुपीज। तो ये 600 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ गया। समझ में आ गया? दो डेट क्लियर हो गई। सितंबर 1 बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस में निकालते हैं, ये बात याद रखना। तो बेचने की एंट्री यहां पर आएगी। सितंबर 1 बेच रहे हैं तो सबसे पहले बाई बैंक लिखें। कॉस्ट 9,006 रुपए की और इंटरेस्ट कितना गया है? 208 रुपए। ये 208 रुपए, इसका मतलब इतना तो आपने इंटरेस्ट के नाम का लिया और इतना आपने इन्वेस्टमेंट्स के नाम का लिया। एक्स इंटरेस्ट था, आपने इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लिया। और आपके पास से फेस वैल्यू कितने की चली गई? 10,000 की। तो फेस वैल्यू माइनस कीजिए 10,000 की। यानी अब इधर देखिए, इतने की आपके पास कैरी थी, इतने की आपने सोल्ड कर दी, तो एक्चुअली आपके पास 14,000 की इन्वेस्टमेंट रह गई है। फ्यूचर में 14,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन अभी प्रॉफिट लॉस निकालना है। सामने देखिए क्या है? फीफो मेथड। जो पहले आता है वो पहले जाता है। पहले ये आया था तो इसी में से गया होगा। तो अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी। ठीक है, देखिए जरा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कि ये डिवाइडेड बाय दिस, तो 1 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। और मुझे निकालनी है 10,000 की वैल्यू इंटू 10,000। तो ये कितने की वैल्यू बनकर आती है, देखने की बात ये है। सभी स्टूडेंट कैलकुलेट कीजिए और बताएं क्या आंसर आ रहा है। ये कुछ कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ चल रहा है भाई। जो स्टाफ ने मुझे कैलकुलेटर दिया है बार बार वो मेमोरी लॉस करता है। ठीक, स्टूडेंट्स ये आ रहा है मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से 8980 और आपने सेल कितने पर करा है? 9006 पर। तो स्टूडेंट्स 26 रुपए आपको बच गए। बात मानते हैं? समझ में आया? प्रॉफिट कहां पर दिखाते हैं? रिवर्स साइड में, पिछली क्लास में बताया था। तो प्रॉफिट को किसके नाम से दिखाएंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L। और कितने का? 26 रुपए की प्रॉफिट हमने यहां पर दिखा दिया। क्लियर है? इसका एक वर्किंग नोट बनाना है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 आप बना लीजिएगा। यहां पर लिख देगा सेल प्राइस, यहां पर लिख देगा कॉस्ट प्राइस और यहां पर लिख देगा प्रॉफिट ऑन सेल। मैंने रफ बनाया, थोड़ा सा आप इसे ठीक से फेयर कर लीजिएगा। सितंबर के बाद क्या आ गया? 30 सितंबर, इंटरेस्ट ड्यू की डेट आ गई। अब इंटरेस्ट मिलेगा तो सितंबर 30 बाई बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट कितना आएगा? मैंने आपको बताया था कि जितनी हम इंटरेस्ट कैरी करते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट्स हम कैरी करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 24,000 की 10,000 चलेगी तो रह गई कितने की? 14,000 की। तो 14,000 रुपीज पर 5% और 6 मंथ का। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ गया जरा देखें। शायद आ गया 350। तो 350 हमारे को इंटरेस्ट मिल गया है, क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये कहती है कि इंटरेस्ट हमें कब मिल जाता है? टाइमिंगली मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। अब फिर से बेच रहे हैं हम, तो आइए बेचें फिर से। दिसंबर 1 में बेच रहे हैं, दिसंबर 1 बाई बैंक।
कितने का बेचा, उसकी कॉस्ट क्या है 5477 और 50 रुपीज इंटरेस्ट है। इसका मतलब जो पेमेंट आई थी, चूंकि वो कम इंटरेस्ट थी तो उसमें 50 रुपए ब्याज के माने गए, इंटरेस्ट के, और बाकी सब ये माना गया। अब सवाल है कि प्रॉफिट लॉस भी चेक करना है स्टूडेंट्स, और इसकी फेस वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू 6000 है, तो ये 6000 इसी में से जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसे मिटा दूं क्या, ऊपर वाला मिटा दूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। सब लिख ही दिया है वहां पर कुछ स्टूडेंट मना कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे। देखें जरा, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, आपने बेचा कितने का है 5477 और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का था स्टूडेंट्स, ये देखिए इतने का था 24,000 का। आपको इसमें से 6,000 की वैल्यू निकालनी है। अगर बीच में हमने परचेज कर लिया होता तो फिर हम ध्यान देते, लेकिन यहां पर फीफो मेथड है, तो इसलिए अगर दोबारा भी परचेज कर लेते तो भी यही वैल्यू निकलती, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक अगले का किसी और का नंबर आएगा ही नहीं। जो पहले आएगा इन्वेस्टमेंट पहले वही जाएगा, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरी इन्वेस्टमेंट्स का नंबर नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कैलकुलेट करके क्या आता है जरा देखें। ये आ गया, चेक कर लेना आप लोग। 89 का मतलब कॉस्ट कम है, सेल अभी भी ज्यादा है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आ गया 89 रुपीज का, तो 89 रुपीज का प्रॉफिट आप यहां पर लिखेंगे, दिसंबर 1 को लिखेंगे, और 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। स्टूडेंट्स 1 दिसंबर हो गया है, बस खत्म हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, बधाई हो आपको। अब 31 दिसंबर को बस क्लोज करना है हमने, ज्यादा टाइम नहीं लगा, अगर समझाने का पार्ट मेरा निकाल देंगे आप तो। ठीक है, तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो इसमें क्या करा करें, थोड़ा सा आप एक एंट्री का डिफरेंस बनाकर चला करें कि बाई चांस अगर करनी पड़ गई तो। क्यों जी सर ऐसा क्यों करें, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट है ना इस क्वेश्चन में। बाई चांस अगर लॉस हो गया मार्केट वैल्यू की कंपैरेटिवली तो फिर लॉस की एंट्री दिखानी पड़ेगी। अब बैलेंस शीट कितना है देखिए स्टूडेंट, 24,000 है, 16,000 आपने बेच दिया तो बचा 8,000 रुपए। आपके पास 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है, और मैंने बोला था एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंटरेस्ट भी ड्यू करेंगे आप। तो दिसंबर 31 को जब आप इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं तो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि आप जब इस बार बैलेंस शीट बनाएंगे, इस बार जब स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाएंगे तो आपको वो इंटरेस्ट वहां पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू बेसिस पर। तो 3 महीने का इंटरेस्ट 8,000 पर कितना आएगा, 8,000 पर 5% 3 महीने का, देखें जरा कितना आ गया, ₹100 आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, आप चेक कर लेना। अब क्वेश्चन वाला कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 88.5% है। 88.5% का मतलब है कि जो उसकी फेस वैल्यू है 8,000, तो जो उसकी फेस वैल्यू है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से कितनी आती है आइए देखें। उसके हिसाब से आती है आपके और हमारे हिसाब से क्या आ रहा है देखें जरा,
हमारे हिसाब से जो वैल्यू बनती है वो बनती है 9 तो 11 5 16 और इसमें से माइनस कर देंगे, रफ में चलते हैं, इसमें से इसका टोटल माइनस करें, यस। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे लिए वैल्यू बनती है 7814। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू की हमारे को इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं बाई बैलेंस सीडी 7184 लिख देता। अब क्वेश्चन ये है कि क्या लिखूं? 7184 क्या है? कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को करंट एसेट्स मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? करंट एसेट्स, तो आप कॉस्ट और देखें इसमें मार्केट में इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू फेस वैल्यू है 8000, भाई बहुत ही खराब है आपके तो। तो फेस वैल्यू का 88.5% निकालते हैं तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू ये आ रही है। अब बताइए दोनों में छोटा कौन? मार्केट वैल्यू। तो मुझे अपनी जो बाई बैलेंस सीडी वैल्यू है वो 7080 रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? और पेपर में नोट लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31 दिसंबर, कॉस्ट की जगह लिखे वैल्यूएशन, तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट है 7184, फिर लिखेंगे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 7080, फिर हम लिखेंगे लोअर इज 7080, सो इट हैज बीन शोन एट लोअर AS30। अब जो डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 104 रुपए का। ये बेसिकली क्या है? 104 रुपए का डिफरेंस जो आ रहा है ये हमारा लॉस है, तो इसे हमें 104 रुपए का लॉस यहां पर कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहिए और दिसंबर 31 के नाम से दिखाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के नाम से दिखाना चाहिए। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दें हम वर्किंग नोट नंबर 3। ये बात क्लियर हो गई? अब आप इसका टोटल कर सकते हैं, दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने रफ में उसे कैलकुलेट कर लिया है। मेरी आदत है मैं तब भी करता हूं ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो फौरन पता लग जाए। ठीक है, अब लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ बात बताई थी मैंने, अभी मैं पूछूंगा किस किस स्टूडेंट्स को याद है वो बात। याद है मैंने आपको बताया था कि ये दो इन्वेस्टमेंट्स, ये दो लेजर अकाउंट्स हैं, एक का नाम है इन्वेस्टमेंट और एक का नाम है इंटरेस्ट। नेचर ऑफ अकाउंट्स तीन होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो इन्वेस्टमेंट्स का जो नेचर है वो रियल नेचर है, तो वो तो बैलेंस शीट ही आ जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो नॉमिनल नेचर है और उसको हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको P&L में ट्रांसफर करेंगे। इनकम है ये वाला इंटरेस्ट, इसलिए डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, तो क्रेडिट का टोटल करते हैं। और वही डेबिट में लिखेंगे। डिफरेंस जो आएगा 808 रुपए का आ गया, ये दिसंबर 31 को ट्रांसफर हो जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L में। और जो स्टूडेंट बैलेंस शीट है उसे हम नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 को टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। फेस वैल्यू 8000, इंटरेस्ट 100 और ये 7080। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन था लास्ट। मैं समझता हूं स्टूडेंट्स
लास्ट की क्लास लेने के बाद और ये क्वेश्चन करने के बाद, टोटल 2 क्वेश्चन करने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम क्या सीख चुके हैं? अभी तक हम सीख चुके हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग जो फिक्स्ड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स है, जिनकी इनकम क्या है? फिक्स्ड इनकम। और फिक्स्ड इनकम की जो अकाउंटिंग है उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सीख चुके हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन भी एक फीफो मेथड से होता है और वेटेज मेथड से होता है, तो हम ये दोनों ही फीफो मेथड से कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो क्वेश्चन तो करंट एसेट्स का ही होगा, लेकिन मेथड होगा वेटेज एवरेज मेथड से। ठीक है, तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दिखने में बड़ा चैप्टर लग रहा होगा अभी तक ये, पर ये बहुत ही छोटा, बिल्कुल मरा हुआ चैप्टर है। थोड़ा सा सीखते ही बिल्कुल सब कुछ एक जैसा लगता है, बहुत आसान लगता है। ठीक है जी, तो आप इसे प्लीज कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। कोई सजेशंस आप देना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं। मेरा फोन नंबर आप लोगों को सबको मालूम है। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए विदा। नेक्स्ट क्लास में फिर से क्वेश्चन लेकर आएंगे करंट एसेट्स वाला, लेकिन वेटेज एवरेज मेथड से। ओके, ऑल द बेस्ट।